नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पतरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रुड़की फायरिंग मामले में सियासत तेज। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान, इस प्रकार की घटनाएं स्वीकार्य नहीं। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, लागू हुआ सम्मान नागरिक संहिता। सीएम ने किया पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण। स्वाला में भूस्खलन रोकने के लिए लगी वायरमेट में लगी आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद बुझ पाई, लाखों का नुकसान। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों में खो-खो में उत्तराखंड की टीम का पहला मैच अच्छा नहीं रहा। महाराष्ट्र में उत्तराखंड को एक पारी और 23 अंक के अंतर से हराया गया। मैच का अंतिम स्कोर 47-4 रहा। वहीं राष्ट्रीय खेलों में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को उत्तराखंड का माहौल बेहद भा रहा है। कई खिलाड़ी गोवा नेशनल गेम्स के बाद उत्तराखंड नेशनल गेम्स में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि यहां का माहौल और राष्ट्रीय खेलों के प्रति व्यवस्था बेहद चुस्त दुरुस्त है। Uttarakhand is very beautiful place and arrangements are very well and food accommodations are very well good for players. We enjoy the place and enjoy our game Kho-Kho. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसी तरह से अगर खेलों को बढ़ावा देती रही तो खेलों का भविष्य भारत का बहुत अच्छा होगा। और इसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि खो-खो में 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं लड़कियों में और 8 लड़कों में। ये जो बेस्ट 8 टीम होती है उनको इसमें लिया जाता है नेशनल्स के अंदर जो पार्टिसिपेट करती हैं। 9 साल हो गया खेल रही हूँ और मुझे एक सपना था कि हमारा कब खो-खो आगे जाएगा और हमारा सब बच्चों का जो ड्रीम है कब सक्सेस होगा ये देखने को मिलेगा। तो अभी वर्ल्ड कप जो हुआ कि हमारे बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए और बहुत खुश। पौड़ी जिले के धुमाकोट थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में तैनात 2 शिक्षकों के खिलाफ एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर इस मामले की जानकारी दी थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद दोनों शिक्षकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना धुमाकोट क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई है जिसमें 17 वर्ष की बालिका के साथ एक स्कूल के ही अध्यापक के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया है, जिसमें हम लोगों ने संज्ञान लिया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें बालिका का मेडिकल। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और यूसीसी के अध्याय में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। इस पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में ऐसा कानून लागू किया है जिससे आने वाले दिनों में उत्तराखंड के लोग देवभूमि के नाम से नहीं बल्कि कामदेव भूमि के नाम से जाना जाएगा। उनके इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का बयान बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया गया है, अब इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देव भूमि को कामदेव भूमि बना दिया है। एक ये कुछ समय बाद भारत में थाईलैंड के रूप में जाना जाएगा। जिस तरह से वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को वहाँ पर छूट दी जा रही है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी ये पार्टी विद डिफरेंस है, वो डिफरेंस आ गया है। अब ये पूरे देश को गर्त में डाल देंगे। यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू हुआ है, जहां एक तरफ लोगों के अंदर उत्साह है, अब वहीं कांग्रेस विरोध कर रही है। और विरोध क्यों कर रही है ये भी उनको नहीं पता। 5 कमियां वो नहीं गिना पाए। बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि 5 कमियां यूसीसी में आप गिना करके बताएं, वो नहीं बता पा रहे, लेकिन बस विरोध करना है। और विरोध क्यों करना है ये उनको खुद को भी नहीं पता। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा, युवाओं को, बुजुर्गों को, तमाम सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर अगर एक समान अधिकार मिलता है तो इसमें खराबी क्या है। उत्तराखंड में सोमवार से सम्मान नागरिक संहिता
लागू हो चुकी है। इसी के साथ ही राज्य में बहुत कुछ बदल गया है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। इसके लिए ग्राम सभा स्तर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून रहेंगे। इसमें सर्वे होना चाहिए था, सब धर्मों से, सब लोगों से राय मशवरा होना चाहिए था। कुछ चीज़ें इसमें एडिट होनी है। और दूसरा क्या है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूसीसी सामान्य जो दिखा रहा है ना, ये सामान्य बिल, सामान्य का मतलब ये हुआ कि ऊंच नीच को, भेदभाव को ख़त्म किया जाए। हमारे यहाँ तो पहले से ही भेदभाव नहीं है, इस राजा रंग सब एक सफ पे खड़े होते हैं हमारे यहाँ। मुस्लिम महिलाओं को इससे अगर कहीं कोई अगर वो मिल रहा, ताकत मिल रही है तो अच्छी बात। आज से जो यूसीसी लागू हुआ है वो एक जनरल कानून है, एक सामान्य कानून है, जिसमें समान नागरिक संहिता जिसे कहते हैं कि समान रूप से लागू होगी। वो सभी के ऊपर लागू है, उसमें किसी लॉ पर ध्यान नहीं दिया गया है। वो पर्सनल लॉ, चाहे हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। दूसरी बात यह है कि इसमें उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है जो ज़्यादा ज़रूरी था, विवाह संबंधी और तलाक, रजिस्ट्रेशन, उसका लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन हो। देखिए, विरोध वही लोग करते हैं जो राजनीतिक लोग होते हैं, क्योंकि सामान्य जो लोग होते हैं उनको इस बात से मतलब नहीं होता। और देखिए, कुरीतियाँ जो होती हैं वो हर समाज में होती। लैंसडाउन विधानसभा के जहरीखाल ब्लॉक की गढ़कोट ग्राम सभा के भिताड़ा मल्ला के लिए जिला योजना से 20 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 5 किलोमीटर सड़क का विधायक दिलीप सिंह रावत ने शिलान्यास किया। इस मौके पर दिलीप सिंह रावत ने कहा कि मेरी विधानसभा के लोग किसी भी समस्या के लिए मुझसे कभी भी सीधा संवाद कर सकते हैं। हमारे यहाँ पहले बहुत दूर जाते थे हम लोग, बहुत परेशानी होती थी। जब सामान लाना हो, किसी का पर्स हो, किसी कोई बीमारी हो, बहुत परेशानी होती थी। सब पुलिस हम मेड बुलाते थे नेपालियों को, तब तो हम ले जाते थे। अब रोड आने से हमें बहुत सुविधा हो गई। देखो, वैसे ये इधर मान्यता ये वहीं पे एक सहस्त्रधारा मंदिर भी है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार तनगलेश्वर से और चुंडाई तक 360 महादेव का पुराने लोग कहते थे। तो हमें लग रहा है कहीं न कहीं इधर महादेव वो जो शिवलिंगों का अस्तित्व है। विधायक जी ने तो खैर अभी तो कर दिया है, मतलब यानी कि फायदा हमारे लिए ये है कि मतलब यानी कि गाँव को जो हमारे ऊपर है वो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कि आजकल गांव में देख रहे हैं कि सारे बूढ़े आदमी गांव में हैं, परसों जैसे सारे बीमार हो गए तो उनके जो है हमको यहाँ पर रात भर उनको जो है बाथरूम के जरिए वहाँ नीचे गाँव में वहाँ लाना पड़ा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी लागू कर दिया है। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि हमारे राज्य को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अजय भट्ट ने कहा कि यूसीसी को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये सौभाग्य हमको प्राप्त है। राज्य आज पूरी दुनिया के सामने तो बन ही गया है, देश के सामने भी पहला हमारा राज्य बन गया है। इसको लोग धार्मिक भावना से जोड़ते हैं, कभी कुछ से जोड़ते हैं, गलत बात है। मैं नहीं समझता हूँ। इसके पीछे सबकी उन्नति है। आपका बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए, आपका बेटा भी डॉक्टर, आपका बेटा भी इंजीनियर बनना चाहिए, आपका बेटा भी इंजीनियर, यानी समानता लाने के लिए किया गया है। समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से गौरा देवी चौक जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन बड़े बड़े गड्ढों की वजह से वाहनों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। धीमी गति होने की वजह से सड़क पर जाम लग गया है। कई बार सड़क दुर्घटना भी इस मार्ग पर हो चुकी है। स्थिति बहुत खराब है बाबूजी। लोग उठने को उठ जा रहे हैं चुनाव में, लेकिन रोड कोई बना नहीं रहा है। बहुत समस्या पड़ रही है आने जाने को। इतना गड्ढा है, माल गिरता पड़ता जाता है। ना ढंग से चलाएं तो ठेली का टायर टूट टाट जाए, बैठ जाए टायर। इसलिए बहुत समस्या पड़ रही है आने जाने में। रोड टूटी पड़ी है, बरसात में निकल नहीं सकते। अभी भी जो है खड्डे हो रखे हैं, गाड़ियों के जो है टायर पंचर हो जाते हैं, कमानी टूट जाती हैं।
इतनी परेशानी है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। जान माल का नुकसान हो रहा है। हमारी कमानी टूट जाती है, एक्सल टूट जाता है, अच्छा खराब हो जाती है, गाड़ी खींच करके ले जाना पड़ता है। बहुत परेशानी है हम लोगों को। सर इस रोड की स्थिति बहुत बुरी है, पेशेंट को लेके जाते हैं तो बहुत। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में भूस्खलन और पत्थरों को गिरने से रोकने के लिए बनाए गए वायरमेट में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। रात में ग्रामीणों की मदद से और 37 किलोमीटर दूर लोहाघाट में पहुंची अग्निशमन की टीम और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं लग सका है। चलथी चौकी प्रभारी निर्मल लटवाल ने बताया कि देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला के समीप पहाड़ी ट्रीटमेंट के लिए लगाई गई वायरमेट में अचानक भीषण आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड में सम्मान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सीएम कैंप कार्यालय पर इसका ऐलान किया। इस मौके पर वहां तमाम लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष सिंह ने कहा कि यह दिन आज इतिहास में दर्ज हो गया है और पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है। वो भी देहरादून में हुई है, मेरे हस्बैंड देहरादून के ही रहने वाले। मैंने कल शाम अप्लाई किया था, हाँ मेरे हस्बैंड और मैंने मिलकर कल शाम अप्लाई किया था, तो आज सुबह तक मेरे पास मैसेज आ गया है प्रॉपर जनरेटेड। ओटीपी जनरेट होता है, ऐसा नहीं है कि, और आधार कार्ड मांगता है। आधार कार्ड जैसे आप उसमें डालेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक स्वभाव बन गया है कि वो सिर्फ विरोध करते हैं, उन्हें पहले समझना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। जिस सरलीकरण के माध्यम से, जिस सोच से ये लागू किया गया है, पहले उसे समझना चाहिए। आज लॉन्च हो रहा है, पहले समझिए, स्टडी करिए। बहुत सी चीजें आप देखिए, जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां यूसीसी लागू है। देखिए, यूसीसी के लिए सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री का कमिटमेंट था, दिल की गहराइयों से उन्हें बधाई। ये उभरते हुए भारत की एक तस्वीर है, ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। मुझे लगता है कि देश इसे हाथों हाथ लेने वाला है और ये देश का कानून बनेगा। यूसीसी समान नागरिक संहिता, सबके लिए इक्वल कानून, एक जैसा कानून, बहन बेटियां किसी की भी हो, सबके लिए एक जैसा। आज एक ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड के लिए भी और देश के लिए भी। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया है जहां संविधान की धारा 44 के अंतर्गत जो समान नागरिक संहिता की परिकल्पना। उत्तराखंड के रुड़की में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर के मौजूदा विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर अपने साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से एक बयान सामने आया है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि रुड़की में जो घटना हुई है वो दुखद है। देखिए, जो घटना घटी है वो संज्ञान में आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। इस पे कुछ कार्रवाई हुई भी है और भी आगे कार्रवाई होगी। और इस प्रकार की जो घटना है ये निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जब सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है, तो अगर कहीं पर भी किसी के द्वारा कोई इस प्रकार की बात हुई थी तो उसको कानूनी तरीके से उससे निपटा जाना चाहिए। और मैं अभी भी कहता हूं कि हमारे उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है, यहाँ इस प्रकार की घटनाएं कतई बर्दाश्त। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।